हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ प्रिपरेशन से आपके रिलेटेड, कुछ स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आपके कमेंट भी आ रहे थे कि जैसे कि सर मतलब कई बार मतलब एक दो बार एग्जाम भी दे चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या जैसे वैकेंसी कब आएगी थोड़ी उम्मीद कम होती जा रही है। तो इन सबों से रिलेटेड और हम मतलब तैयारी के समय कोई क्या हम गलतियां करते हैं, तो मैंने भी जो अपना एक्सपीरियंस है या मैंने किया है या देखा है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ बताऊंगा। तो मैं अभी जो भी बताऊंगा प्लीज आप उससे ध्यान से सुनना, हो सकता है आपके लिए वो यूजफुल हो जाए। फिर जैसे आप किसी भी एग्जाम की अगर जब तैयारी करते हो तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है ये जानना है। जैसे कि आप जैसे यूपीपीसीएल, जेई, एई या एसएससी, आरआरबी या किसी भी कोई भी एग्जाम, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की अगर आप प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब उसमें पूछता क्या है, किस किस चीज, पहले उसको बेहतर एनालाइज करना, फिर उसके बाद तैयारी करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप बता रहे हो कि जैसे यूपीसीएल जे आप मतलब कई सालों से कुछ तैयारी कर रहे हो या एग्जाम दे रहे हो तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप पहले ये देखो कि मतलब इस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट, मैंने मतलब मैं जो तैयारी कर रहा हूँ क्या वो मतलब इसके लिए काफी है, या मतलब मैंने कंप्लीट कर लिया है या कुछ अभी अधूरा है। जैसे आप यूपीसीएल जेई की, जैसे आपके कमेंट भी आ रहे थे, यूपीसीएल जेई की अगर आप जब तैयारी कर रहे हो तो आप इसका पहले पूरा सिलेबस देखो। जैसे आप एक दो बार अगर एग्जाम दे चुके हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप पहले देखो कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ रखा जो इसके सिलेबस में है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या मैंने वो पढ़ रखा है या नहीं। अब जैसे अगर आप ये सोचो कि हाँ मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल या ऐसे मतलब कोर पाँच छह सब्जेक्ट पढ़ने से हो जाएगा, तो ये तो मतलब फिर हम आधा अधूरा सोच रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अब अगर आप में से किसी की भी अगर आप कह रहे हो कि मतलब 80 to 90% आपकी तैयारी हो रही है, आप वैकेंसी का वेट कर रहे हो, तो आपको आप क्या करो, आप बहुत ज्यादा पिछले का नहीं, आप 19, 21, 22 का जो भी यूपीसीएल जेई का पेपर हुआ है, आप उसे उठा के जितने भी शिफ्ट का हुआ है आप उसे अच्छे से एक बार देखो, कि फिर आपको पता लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी वाकई में अच्छी हुई है या कैसी है। तो उसको पूरा प्रॉपर वे में, जैसे आप 3 घंटे का पेपर होता है तो आप तीन पूरा कॉपी पेपर लेके, पेन लेके, टाइम स्टॉप वॉच लगा के आप पूरा उसको 3 घंटे पूरा अच्छे से जितने भी शिफ्ट किए हुए हैं आप एक दिन में जितना भी कर पाओ, 2 पेपर, एक पेपर, तो आप करो। फिर आपको पता लगेगा कि हमारी तैयारी वाकई में कैसी है। बहुत ज्यादा पिछले का नहीं, बस 19, 21, 22 जो लास्ट के हुए हैं इन तीनों को आप देख लो तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी तैयारी कैसी हुई है। क्योंकि अगर आप ये करो कि आधा आधा मतलब कुछ सब्जेक्ट पढ़ के या फिर आप अगर समझोगे कि मतलब हाँ मतलब अलग अलग, मैंने बताया ना कि हर एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर आप एसएससी जेई या आरआरबी जेई का के रिगार्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे थे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे यूपीसीएल जेई देने, तो आप मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट उन सबों से अलग है। ऐसे उसमें भी है, आप ये पढ़ के जाओगे तो वो भी, तो आप सारे एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। तो आप इसके जितने भी सिलेबस हैं, आप चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे टफ हो, चाहे भले आपके लिए बोरिंग लगता हो, लेकिन अब पढ़ना है। क्योंकि अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कंट्रोल सिस्टम हो, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी हो, कोई भी जो भी इसमें ऐड किया है, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो या कैसे भी आपको लगता है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो और कोई तरीका तो है नहीं, और कोई तो है नहीं। तो आपको जो भी है आपको करना पड़ेगा, जो भी जिस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है आपको करना पड़ेगा। तो फिर आप उठाओ, फिर देखो कि हाँ पिछले ईयर्स के पेपर दिखाओ, फिर अपने आप को देखो कि हाँ कितने क्वेश्चन मुझसे बन पा रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी कैसी है। और फिर मान लो आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, फिर वो देखो किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से आते हैं। अगर वो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ रखा है तो उसको आप पढ़ो। आपकी तैयारी हो गई तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप मार्क टेस्ट दो। अब मार्क टेस्ट कैसे दोगे, मार्क टेस्ट में अगर आप जो भी क्वेश्चन देते हो फिर उससे रिलेटेड आप सारी चीजें, जैसे एक क्वेश्चन दिए उस फिर उससे रिलेटेड आपके माइंड में जितनी चीजें आ सकती हैं सारी चीजों को रिवाइज करो माइंड में, कहीं लिखना नहीं, बस आप माइंड में ही रिवाइज करो। जैसे कोई भी एक पार्टिकुलर टॉपिक, मान लो आप किसी का भी जैसे ट्रांसफार्मर ही पढ़ रहे हो, आप कोई पढ़े, मान लो ओपन सर्किट टेस्ट क्या में क्या होता है, तो आप उससे रिलेटेड सारी चीजें अपने माइंड में रिवाइज करो। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, एचवी वाइंडिंग ओपन करते हैं, एलवी वाइंडिंग को, एचवी वाइंडिंग ओपन रहती है, एलवी वाइंडिंग से सप्लाई देते हैं, रेटेड वोल्टेज पे करते हैं, इससे आयरन लॉसेस मिलते हैं।
और आयरन लॉसेस में क्या आपके हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस। अब हिस्टेरेसिस एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, इनके फार्मूला क्या होते हैं, V/F रेशियो जब कांस्टेंट होता है तब क्या फार्मूला होते हैं, और जब कांस्टेंट नहीं होता तब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या, मतलब इससे रिलेटेड सारी चीजें आप रिवाइज कर लो। ऐसे कोई भी पॉइंट पावर सिस्टम का आप पढ़ो तो उससे रिलेटेड जितने हैं सारी चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। और फिर अगर नहीं आ रही है तो उसको तुरंत देखो, फिर उसको फिर आगे बढ़ो, उसको रिवाइज करो। तो ऐसे ही आप जब प्रीवियस ईयर पेपर दोगे या कोई भी मॉक टेस्ट दोगे तो उससे रिलेटेड आप सारी चीजों को माइंड में रिवाइज करो। फिर अगर नहीं आ रहा है तो उसको देखो, फिर जो भी आपके नोट्स हैं, बुक्स हैं, उससे आप देखो, फिर उसको पढ़ो। तो इस टाइप से आप करोगे तब ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन लगा लिए तो उसका टिक कर दिए, वो पढ़ लिए तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और जो भी अब यूपीसीएल जेईई का सिलेबस थोड़ा लेंदी है भाई, काफी सारी चीजें उसमें ऐड की है, तो आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते तो। और कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि अगर दिया है तो आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स ये था कि जैसे आप हो सकता है आप कई बार 1-2 बार एग्जाम भी दे चुके होंगे, तो आप इन चीजों पे थोड़ा गौर करना और फिर ऐसे आप एग्जाम देना। और क्या है कि जैसे आप कहीं भी आप अगर सफलता पाने के लिए आपको 2-4 बातों का ध्यान तो रखना पड़ता है। जैसे क्या है कि सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस इन द सेंस कि जैसे त्याग, जैसे आप क्या है कि आपके टाइम आप जब पढ़ रहे होगे तो बहुत से बच्चे आपके साथ के और बहुत काम कर रहे होंगे, मतलब पढ़ नहीं रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, इंटरटेनमेंट का कुछ काम कर रहे होंगे, कहीं घूमने गए होंगे, मूवी देखने गए होंगे। तो यही तब तो है सेक्रीफाइस। आप जिस टाइम सुबह उठ के पढ़ोगे उस टाइम लोग सोए रहते हैं, या रात में जाके पढ़ोगे तो लोग सो जाते हैं। तो यही सब चीजें तो है सेक्रीफाइस। और आप जिस आपका मोबाइल चलाने का मन करेगा लेकिन आप नहीं चलाओगे, तो यही सब तो सेक्रीफाइस। तो अगर आप कहीं भी आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अब टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे आप कभी भी पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप मतलब 24 घंटा तो आप पढ़ते नहीं, या 24 घंटा छोड़ो, आपको 12-15 घंटे भी नहीं पढ़ने हैं। आपको क्या 7 से 8 घंटे डेली पढ़ने हैं, 7 से 8 घंटे। और डेली मैं हमेशा कहता हूँ कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपको। आप कम पढ़ो, भले ऐसा नहीं कि आप एक दिन 10-12 घंटे पढ़ लो फिर अगले दिन आप गैप कर दो, फिर अगले दिन पढ़ो, ऐसा नहीं। आपको डेली बाय डेली पढ़ना है। चाहे आप जितना भी आप मैनेज कर, नहीं 7 से 8 घंटे, 6 से 7 घंटे पढ़ो, 5-6 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। जितना भी आप कर सकते हो डेली पढ़ो। अगर आप डेली 7 से 8 घंटे पढ़ते हो तो बहुत मोर देन सफिशियंट है। इससे ज्यादा फिर आपको और कुछ नहीं सोचना है। लेकिन जब भी पढ़ना है तो मन से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जब आप पढ़ने जा रहे हो तो फिर मोबाइल साथ लेके जाओ, कोई नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप का, मतलब इतने सारे सोशल मीडिया है, तमाम चीजों का आएगा, तो आप उनको उन सबों को फिलहाल के लिए अवॉइड आपको करना पड़ेगा। तो यही सब तो है आपका सेक्रीफाइस। तो आप उस सक्सेस पाने के लिए इन सब चीजों को करना ही पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हम जो चीज पाना चाहते हैं वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया, जैसे आपका क्या पहला मैंने बताया कि आपको सेक्रीफाइस देना पड़ता है, टाइम आपको देना पड़ता है। और टाइम देने का मतलब ये नहीं कि अगर आप मान लो 7 से 8 घंटे पढ़ लिए तो आप बाकी टाइम और भी काम करो। ऐसा नहीं कि आप केवल दिन रात पढ़ते ही रहो। आप फ्रेंड्स के साथ भी जाओ, अपना उनके साथ भी घूमो टहरो, अपने इंजॉय करो। आपको मोबाइल चलाना वो भी टाइम लेकिन फिक्स करके चलाओ। ऐसा नहीं, हम लोगों को दिक्कत यही होती है ना कि अब मोबाइल चलाने बैठते हैं तो फिर अब 3-4 घंटे चलाते ही रहेंगे। आपको जो भी चलाना है, आधा 1 घंटे कोई भी सोशल मीडिया अपना फिक्स कर लो, बस उसी टाइम में चलाओ। थोड़ा सेल्फ कंट्रोल ले आओ अपने अंदर, क्योंकि अगर आपको करना है जो आप सोच रखे हो, सारे लोग तो नहीं सोचते ऐसा भाई। जो लोग ऐसे आप देखते हो कि हाँ मौज मस्ती कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो तो ऐसा नहीं सोचते। तो आप कुछ अलग सोच रहे हो तो कुछ अलग तो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। कई बार अब क्या होगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं केवल पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप केवल दिन रात पढ़ते ही रहोगे ना तो भी एक माइंड में एक चिड़चिड़ाहट, एक टेंशन आ जाती है। तो वो भी भले आप 10 दिन 15 दिन कर पाओगे, लेकिन ये रेगुलर नहीं चलेगा। फिर एक दिन फिर सब अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या है कि एक पढ़ाई भी करनी है और साथ में घूमो टहरो भी, सोशल मीडिया भी चलाओ, लेकिन एक फिक्स टाइम के अंदर। पढ़ाई के बाद अपने अपने पढ़ाई पहले उसको प्रायोरिटी देनी है, फिर उसके बाद जो आपको करना है आप करो। अगर 7 से 8 घंटे आप डेली पढ़ो ना तो मोर देन सफिशियंट है। आपके किसी भी एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो। और फिर जैसे आप टाइम हो गया, आपका सेक्रीफाइस हो गया, पेशेंस आपको रखना पड़ता है। जैसे आप क्या है कि आप हमेशा कहते हो कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा यूपीसीएल जेईई का। नोटिफिकेशन आने के बाद थोड़ी ना तैयारी होती है। नोटिफिकेशन आने के तो 2-2.5 महीने बाद एग्जाम करा लेगा, उसमें आप क्या तैयारी करोगे भाई। वैकेंसी तो आएगी आएगी, हर हाल में वैकेंसी आनी ही आनी है। चाहे अगले महीने में आ जाए तो उससे अगले महीने में आ जाए, आनी तो है। तो आप क्या, आपको लगता है कि अगर अब से 1 महीने बाद वैकेंसी आ जाए, उसके 2-2.5 महीने बाद अगस्त सितंबर तक एग्जाम करा ले, तो क्या आपकी तैयारी कंप्लीट है? पहले आप अपने आप से खुद ही पूछो
कि हाँ क्या मतलब मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं जो भी इस एग्जाम में आते हैं, सारे मॉक टेस्ट वगैरह दे दिए, मेरा प्रैक्टिस हो गया है, तो खुद पहले अपने, अगर अब से 1 साल बाद भी वैकेंसी आए ना, तो भी आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो वैकेंसी आने का वेट मत किया करो आप, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, उस पर आपकी तैयारी नहीं डिपेंडेंट होनी चाहिए। वैकेंसी ठीक है, आप थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो, लेकिन यह नहीं कि उस पर आपकी पढ़ाई डिपेंडेंट हो कि वैकेंसी आएगी तो ही हम पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो आपको तो 2-2.5 महीने तो आपको अच्छे से रिवीजन करने में लगेंगे, जितने आपने पढ़ रखा है। उस टाइम थोड़ी ना तैयारी होती है। तो अब वैकेंसी आने का मत वेट किया करो कि वैकेंसी आ जाएगी तब हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप पहले से अपना तैयारी रखो, और वैकेंसी आएगी तो उसको लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना होता है, एक मॉक टेस्ट वगैरह देना होता है, तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी होती हैं। तो आपको सेक्रीफाइस, पेशेंस, और आपको आपको टाइम देना, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सपोज करो आप 1-2 बार एग्जाम दोगे, कभी कभी आपको उसको समझने में लग जाते हैं 1-2 बार, तो फिर उसके तो आपको पेशेंस रखना। ऐसा नहीं कि हर किसी का 1 ही 2 बार में निकल जाता है। आप देखते होंगे कितने कितने लोग कितना कब से तैयारी करते रहते हैं। तो आप पहले उसको एग्जाम को समझोगे, हो सकता है 1-2 बार में न निकले, लेकिन अब एग्जाम आपका निकलेगा, आप मेहनत से पढ़ रहे हो, भगवान जी आपका साथ देंगे, एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। बस आपको क्या अपने साथ ईमानदारी से मेहनत करनी है। जब भी जो काम करना है तो उसका पूरा मन लगा के करना है, पूरी शिद्दत से करना है किसी भी चीज को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधे अधूरे मन से। अगर आप पढ़ रहे हो जिस टाइम, उस टाइम केवल पढ़ाई करो। अब दोस्तों के साथ जब भी कुछ जाते हो, एंजॉय करते हो, घूमते हो, तो उस टाइम पे वही करो। फिर वो नहीं, जिस भी चीज को करो चाहो एकदम शिद्दत से उसके पीछे पढ़ो। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स। और बाकी अगर हम बात करें जैसे 3 पॉइंट, दूसरा हो गया कि हार्ड वर्क, मेहनत तो आपको करनी है, आपको पता है, ये तो नॉर्मल है, आपको करनी है। और है आपका प्रॉपर स्ट्रेटजी। आप किसी भी चीज को पाना चाहते हो, कोई भी चीज करना चाहते हो, तो उसके लिए एक आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि इनके मतलब अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, तो ही आप समझो कि हाँ मैं इसके एबल हूँ, या ये मैं कर सकता हूँ। या नहीं है तो आपको इन सारे मतलब जो भी क्वालिटी है इसको आपको लाना पड़ेगा सक्सेस, क्योंकि ये आपको चाहिए ही चाहिए। सेक्रीफाइस आपको चाहिए। जिस टाइम आप पढ़ रहे होगे, आपको बहुत सारे फ्रेंड्स आपके बुलाएंगे कि चलो ये मूवी देखने चलते हैं, ये वगैरह घूमने चलते हैं, पढ़ के कौन क्या कर लिया है, कौन सा टाइम दोगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। थोड़ा उन सारी चीजों को अवॉइड करो। तो ये सारी चीजें आप जब करोगे तो आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाओगे। अब जैसे आप पढ़ते हो, जैसे एक कॉमन है, जैसे आप पढ़ते हो तो कहते हो कि मतलब ऐसा 1-2 दिन पढ़ोगे, कुछ दिन आपका सही चलेगा, फिर बीच में किसी दिन गैप हो जाएगा, तो आपको टेंशन होने लगती है कि पता नहीं मतलब क्या, मतलब सही डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ या मेरी तैयारी सही से हो रही है, कि पता नहीं, मतलब उम्मीद कम होने लगती है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं सीरियस होके, सीरियस उनके साथ ऐसा होता ही है। ऐसा नहीं केवल आप ही के साथ हो रहा है, आपके साथ जो भी है ना, जो अगर सीरियसली वे में तैयारी करें, अगर आप वैसे ही जैसे कैजुअल वे में तैयारी करोगे, चलो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो शायद नहीं होगा आपके साथ। लेकिन अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये टेंशन, ये हेजिटेशन होगा ही होगा। क्योंकि इसको एक पॉजिटिव वे में लो। बस ये है कि इस पे बहुत ज्यादा सोचना नहीं, अगर आपके माइंड में आता है तो भी इसको अवॉइड करो, अपना जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसको फिर से वैसे ही करते रहो, क्योंकि ये टेंशन होना ही होना है। क्योंकि अगर आप सीरियस होकर तैयारी करते हो ना, तो ये होगा। तो ये एक अच्छे साइन का समझो, ये निशानी है कि आप समझो कि अच्छे वे में आप तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप तैयारी करो तो आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, आएगा आएगा। अगर आप एक दिन पढ़ोगे, एक दिन गैप करोगे, तो आपको टेंशन आना चाहिए। तो आप समझो कि हाँ ये मतलब मैं इसके प्रति सीरियस हूँ, सिंसियर हूँ, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी अपने अंदर लग, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें को फेस करना ही पड़ेगा। इनसे फेस करके तभी आप आगे जाओगे, तो फिर आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट का आप ध्यान, जैसे कोई भी तैयारी करे, मैं हूँ, आपको कोई भी किसी भी एग्जाम, तो उसको टेंशन होता ही होता है। ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा हावी नहीं होने देना। आप जो अपना कर रहे हो बस वैसे ही करते जाओ, सब अच्छा होगा। सब भगवान का मर्जी है, सब उनके आशीर्वाद से होता है, सब अच्छा होगा। बस आपको क्या है कि अपने काम के प्रति आपको ईमानदारी दिखानी है। ठीक है, जो भी आप करना चाह रहे हो उसको पूरी शिद्दत से करो आप। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे पॉइंट्स है। और जैसे आप वैकेंसी तो यूपीसीएल जे या किसी भी जे एग्जाम को वैकेंसी तो आती रहती है, आएगी ही हर हाल में, तो आप अपना तैयारी करते रहो। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, इस पे इसको जरूर आप सुने हैं तो इसको जरूर फॉलो करिएगा। हो सकता है आपका बहुत कुछ चेंज हो जाए आपके, मतलब आप तो, क्योंकि ये टेंशन होना मतलब स्वाभाविक है, सबको होता है। तैयारी कर रहे हो ना, तो सबको होता है, ऐसा कोई नहीं मैजिक नहीं कि किसी को नहीं होता। अगर हो रहा है तो समझो अच्छी बात है, बस इसको आपको हावी नहीं होने देना है।
तो फ्रेंड्स ये सारे मतलब कुछ बातें थी। और फिर जैसे कि एक और चीज पे जो हम लोग ध्यान नहीं देते, पेशेंस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके कहीं भी आप किसी भी अगर किसी भी चीज को पाना चाह रहे हो, किसी भी बड़े चीज को आप पाना चाह रहे हो, तो आपको अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, जो कि आजकल मतलब कम होता जा रहा है हम लोगों के अंदर। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा आप, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब शुरू करोगे तो आपको इतना ज्यादा लंबा सिलेबस है, इसको आप कैसे जल्दी खत्म होगा नहीं। तो आपको क्या कि आप सीरियल वाइज आप चलते जाओ 8-8 घंटे या जितने 6-7 घंटे आप करते हो, धीरे धीरे वो सारा खत्म हो जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप एक दो बार एग्जाम दोगे, एक दो बार तो कभी कभी समझने में लग जाता है, नहीं निकल पाता, लेकिन आप वैसे ही अपनी मेहनत करते रहोगे स्ट्रेटजी के साथ, तो आपका जरूर होगा, भगवान जी के आशीर्वाद से जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी को भी आप देखते हो ना, तो ऐसे नहीं, वो भी इन सारे प्रोसेस से गुजरा है जिससे आप गुजर रहे हो। आपको भी टेंशन हो रही है पढ़ाई के समय, आपकी भी उम्मीद कम होती, सबके साथ ऐसा होता है। क्योंकि आप किसी को भी देखते हो तो ऐसे एक दिन में वो नहीं गए हैं कोई भी। तो सारे जो चीज से आप गुजर रहे हो, सबसे गुजर के गए हैं। तो ऐसे आप भी जब जाओगे तो फिर आप भी किसी को ऐसे बता सकते हो। तो बस वही, आप भी किसी को बताओगे, तो सारे लोग ऐसे ही प्रोसेस से गुजर के जाते हैं। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आपको तैयारी, पेशेंस रखे तो बहुत बड़ा, ये किसी भी आप बड़े चीज को पाना चाहते हो तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इसको आप थोड़ा अवॉइड करो। और लोगों की बातों को भी थोड़ा आप अवॉइड करो, क्योंकि हर चीज से, हर बात पे आप बहस करके थोड़ी ना चल पाओगे ना, उस पर आपको बहस नहीं करना है। आपका जो एनर्जी है, आपको फोकस है आपके अपने तैयारी पे फोकस करना, उस पर देना है। हर किसी की बात को थोड़ा अवॉइड करो। और मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इसको थोड़ा अवॉइड करो। जो भी आपके सोशल मीडिया है, आप फिक्स टाइम रखो कि हाँ, अवॉइड मतलब है ना कि एकदम यूज ही नहीं करना चाहना है। आप फिक्स टाइम रखो, बस उतने पे उसको, उतने टाइम के लिए फिक्स करो कि इतने टाइम पे मुझे फ्रेंड से बात करनी है, मिलना है, ये चलाना है सोशल मीडिया, ये देखना है। तो आप बस फिक्स कर लो कि हाँ, उससे ज्यादा नहीं है ना कि अब 5-5 6-6 घंटे लगातार यूज कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है। बस आपको सारी चीजें करनी है, लेकिन एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग करनी है। और तो इसको जरूर आप फॉलो करिएगा, हो सकता है आपके बहुत ज्यादा काम आ जाए। और फिर बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।